नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जिससे कि आप सभी को पता है कि आपकी 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। तो 18वीं लोकसभा से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम निर्वाचन आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ प्रमुख पार्टियों के गठबंधन के बारे में भी इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें पॉलिटी से कैसे कनेक्ट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरओ, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, आरपीएफ या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में जीके जैसे क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि अभी 17वीं लोकसभा को बंद करके नई 18वीं लोकसभा का गठन किया गया है। 18वीं लोकसभा में कितने मंत्री बनाए गए? 72 मंत्री बनाए गए। 543 सीटों पर लोकसभा के निर्वाचन हुआ था, जिसमें से एक सीट आपकी सूरत सीट से मुकेश दलाल जी निर्विरोध रूप से चुनाव जीत गए थे। तो फिर कितनी सीटों पर मतदान हुआ है? 542 सीटों पर मतदान हुआ है। अब 542 सीटों में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। लेकिन इस बार क्या हुआ है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तो इस बार क्या हुआ, गठबंधन की सरकार बनी है। गठबंधन की सरकार बनाई किसने है? तो गठबंधन की सरकार बनी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। एनडीए गठबंधन के अंतर्गत सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? भाजपा। एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। तो देख लेते हैं कि भाई 18वीं लोकसभा में किसको कितनी सीटें मिली। सर्वाधिक सीटें किसको मिली? भाजपा को मिली है। एनडीए गठबंधन में सर्वाधिक सीटें भाजपा को मिली। कितनी मिली? 240 सीटें। इसके बाद सर्वाधिक सीटें किसको मिली? कांग्रेस को मिली। कांग्रेस को 99 सीटें। सपा को कितनी मिली? 37 सीटें मिली हैं। इसके बाद आपकी टीएमसी को 29 सीटें, डीएमके को 22 सीटें। डीएमके की और टीएमसी की सीटें याद रखनी है आपको। इसके साथ जैसे आपकी टीडीपी को 16 सीटें मिली, जदयू को 12 सीटें मिली, शिवसेना को 7 सीटें मिली हैं। देखो 272 सीटों पर क्या होता है? बहुमत मिलता है। लेकिन बीजेपी को कितनी मिली है? 240 सीटें। तो इसलिए इस बार किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। तो 18वीं लोकसभा में सरकार कैसे बनी? तो गठबंधन की सरकार बनी है। इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिली है? इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली थी। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? कांग्रेस। और एनडीए को कितनी सीटें मिली? 293 सीटें। एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? बीजेपी। ध्यान रखिएगा। अब लोकसभा की बात आई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लोकसभा का निर्वाचन कराता कौन है। तो लोकसभा का निर्वाचन कराता है आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष थे। निर्वाचन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? रामा देवी। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में आपके निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी क्या है? निर्वाचन आयुक्त। जैसे आपका राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, ये सारे चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? तो निर्वाचन आयोग आपकी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था क्या होती है? संवैधानिक संस्था से तात्पर्य उस संस्था से होता है जिसका उल्लेख हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अब भाई जो आपके राज्य में पंचायत चुनाव होते हैं, नगर निकाय चुनाव होते हैं, ये कौन कराते हैं? ये कराता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का हमारे संविधान में कहाँ पे उल्लेख है? 243 में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 324 में। ध्यान रखिएगा। पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? पहली बार आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। उस टाइम पे 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। ध्यान रखिएगा। उस टाइम पे जब पहली बार आम चुनाव हुआ था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का चुनाव निशान क्या था? 2 बैलों का जोड़ा इनका चुनाव निशान था। क्लियर हो गया? 1951-52 के पहली बार के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने थे? उस टाइम पे 14 राष्ट्रीय दल थे। वर्तमान में कितने? वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी आपकी नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी है। सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस आपकी सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमकेश बनर्जी ने। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन का ट्रेंड समझा होगा, क्वेश्चन पैटर्न, तो जो चीज़ें करंट में चल रही होती है उससे जुड़ा स्टैटिक अब एग्जामिनर पूछता है। तो इसलिए आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। क्या हो सकता है कि आप 18वीं लोकसभा पूरी पढ़ के जाएं लेकिन उससे जुड़े क्वेश्चन पूछ लें। अब इस बार के चुनाव में दो सबसे बड़ी पार्टियां जो थी वो कौन सी थी? बीजेपी और कांग्रेस। तो आपको पता है कि बीजेपी कांग्रेस ने अपने सिंबल को 3 बार बदला हुआ है। सबसे पहले स्वतंत्रता के समय जब पहली बार चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का चुनाव निशान क्या था? 2 बैलों का जोड़ा था। 1952 से लेकर 1969 तक कांग्रेस का चुनाव निशान यही रहता है। बीजेपी का क्या था? बीजेपी का था 1951 से लेकर 77 तक जलता हुआ दिया। उस टाइम पे बीजेपी क्या थी? भारतीय जनसंघ का ये पार्ट थी। इसके बाद इंदिरा कांग्रेस जब गठन हुआ तो उस टाइम पे 1971 में क्या हुआ था? कांग्रेस ने अपना चुनाव निशान बनाया गाय को दूध पीता हुआ बछड़ा, इन्होंने चुनाव निशान बनाया। 1977 से 80 तक इनका चुनाव निशान क्या था? किसान कंधे पर हल लिए हुए भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी क्या हुआ था? जनसंघ में मिल चुकी थी इस टाइम पे। तो ये ध्यान रखना कि भाई बीजेपी और कांग्रेस ने 3 बार अपने चुनाव निशान को बदला है। अगर पेपर को थोड़ा सा टफ करेगा तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद 1977 में इन्होंने कांग्रेस ने अपना चुनाव निशान बनाया था हाथ का पंजा, जो 1977 से लेकर अब तक चल रहा है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। 1980 से जनता पार्टी क्या हो गई? उसका चुनाव निशान है कमल का फूल, क्योंकि पहले क्या थे? भारतीय जनसंघ का पार्टी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी अलग हो जाती है, उनका चुनाव निशान बन जाते हैं कमल, और 1980 से लेकर अब तक इनका चुनाव निशान कमल ही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम पॉलिटी के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि भाई संसद क्या होती है। आपके संसद का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में किया गया है। आर्टिकल 80 में किसका उल्लेख है? राज्यसभा का। 81 में किसका उल्लेख है? लोकसभा का। राष्ट्रपति का उल्लेख इसमें आर्टिकल 52 में। संसद के आपके अंग कितने होते हैं? तो संसद के अंग 3 होते हैं। संसद के सदन 2 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों क्या है? संसद के अंग हैं। लोकसभा, राज्यसभा संसद का निम्न सदन और उच्च सदन। राज्यसभा को कौन सा सदन बोलते हैं? उच्च सदन। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा आपका स्थायी सदन होता है, अर्थात राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता। लोकसभा आपका निम्न सदन है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, अर्थात लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो ये तो हमने भारत की संसद के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताना। अभी आपको पता है कि नई संसद भवन का निर्माण हुआ है। नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है? आपके वास्तुकार हैं विमल पटेल जी। 2019 में इसका स्टार्ट हुआ था बनना। अभी 28 मई 2023 को हमने क्या किया? नई संसद भवन का उद्घाटन किया है। संसद भवन के वास्तुकार थे विमल पटेल जी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन का निर्माण हुआ था, और नई संसद भवन का निर्माण किसने किया था? टाटा कंपनी ने किया था। तो आज की क्लास में हमने पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो हर एक पॉइंट को नोट करिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो कैसे लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा, और कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं।